रख सकते थे, न इंद्र रख सकता था, ना प्रजा रख सकती थी, ना राक्षस। उस जहर को कोई हजम नहीं कर सकता था। ठीक है, तो भगवान शिव ने कहाँ रख लिया? यहाँ रख लिया, ना अंदर जाने दिया, ना बाहर फेंका। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, ये विष है, देखो ये विष है। बहुत सी बार ऐसी होती है कि हम बाहर फेंकते हैं, हमने जहर उत्पन्न किया और उस जहर को बाहर उगल दिया फटाफट, फिर आगे वाला मरे जिए कुछ हो, आग लगे तो लगे। ज्यादातर आदमी यही करता है, मैं क्या करूं, इसने मुझे बोला था मैंने इसको बोल दिया, फिर क्या है, ये झूठ बोल रहा था मैंने तो फिर भी सच बोला। तो हम पहले उगलने की करते हैं, बाहर फेंकने की करते हैं, भी बाहर आग लगे तो लग जाओ। या तो बाहर आग लगाते हैं, जहां फिर क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, पी जाएंगे उसको, पी जाएंगे, फिर खुद ही घुट घुट के मरेंगे। फिर सुबह शाम आप ही घुट घुट के घुट घुट के घुट घुट के अंदर ही अंदर मर रहे हैं, ना किसी कह सकते ना किसी सुन सकते। उसी को बार बार अंदर वो चल रहा है और उसी चिंता में मरे जा रहे हैं। तो वो जहर पी लिया तो अभी मरे। भगवान शिव ने कहा कुछ ना तो उसको पियो ना बाहर फेंको, बस यहाँ रख लो, छुट्टी, एक तरफ किनारे करके छोड़ दो उसको, होगी समस्या हल। तो भगवान शिव भी ज्ञानी है, वो भी उसका उपयोग करना जानते हैं। और बुद्ध, जो ज्ञानी कौन है? जो ज्ञानी है वो बुद्ध है। और ज्ञानी क्या है? जो विष को अंदर नहीं जाने देता, विष जाने ही नहीं देता है लोग। इंद्रियों, हम लोग उन चीजों को अंदर लेकर जाते हैं, संसार के विषयों को। जब तक तो ये कौन सी चीज हमें लेके जानी है अंदर, और जब तक मरीज जो है स्वीकार नहीं करता तब तक डॉक्टर का इलाज नहीं होता। जब तक यार, इसलिए सबसे पहली शुरुआत क्या है कि अज्ञानी को अज्ञान स्वीकार करना, कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है। जब तक वो ऐसे अगर जैसा हो वैसा अनुभव नहीं आए तब तक उस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो चीज नहीं है उसको मान लेना, फिर दिक्कत हो जाएगी। जो आदमी जो नहीं होता उसको मान ले तो दिक्कत हो जानी है। तो है नहीं और फिर मान रहा है तो परेशानी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो उसका उपाय करेगा, इलाज करेगा, इलाज करेगा तो समाधान हो जाएगा। और जो मानता ही नहीं हो कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, उसको तो कोई इलाज नहीं है, सदगुरु उसके लिए नहीं है। तो खुद अज्ञानी माना है। हाँ, वही बस यही यही जो मान रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं, वो इस रास्ते में कभी नहीं आ सकता। और जिसने ज्ञान को स्वीकार कर लिया वो इस रास्ते को, कहते हैं यहां तक महापुरुषों ने देखा है, जिस व्यक्ति ने इतना ही स्वीकार कर लिया कि मैं अज्ञानी हूं, तो क्या आधा रास्ता उसने पार कर लिया, पात्रता तो आ गई उसमें। अब तो वो ज्ञान का अधिकारी हो गया, अब दाखला शुरू है उसका, अब पढ़ाई उसकी शुरू हो चुकी है, अब वो निश्चित ही एक दिन ज्ञानी होगा। यही है, ये मोक्ष है, उसको जानने की इच्छा। जो नहीं पता है उसको जानने की इच्छा मोक्षता है। अगर ये ऐसा नहीं है, हृदय में नहीं उतारा है ज्ञान को, और बिना ज्ञान हुए अपने को मान लिया, और फिर अगर वेदांत का भी श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है, उसे नुकसान होगा। कैसे? अगर वो अपने कोई व्यक्ति अपने आप को अज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसने अपने आप को ज्ञानी मान लिया, और ज्ञानी मानने के बाद भी वो अपनी खोपड़ी में ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो शास्त्र हो, वेदांत हो, कोई हो, वो और नुकसानदायक है। वो उसका और बेड़ा कर करेगा, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होगा, वो बिल्कुल खोपड़ी चीखने गड़े की तरह आ जाएगी, कोई शब्द उसके अंदर जाएगा नहीं, और वो अपनी खोपड़ी का बहुत व्याख्यान करेगा, बहुत व्याख्या करेगा, अंदर अंदर उसके कुछ होगा नहीं, फिर उसका मरना निश्चित है। फिर यही ज्ञान दुखदाई है, यही ज्ञान दुखदाई है। बिना समझ के किसी मरीज को दवा देना भी, वो भी खतरनाक होती है। हर जगह सूझबूझ विवेक की जरूरत है। एक बार यहाँ शायद पृथ्वी जी की माता जी की बात होगी, पता नहीं इनकी किसी की बात थी, मेरे को पूरी याद नहीं है अभी। तो उनको कब्जी हो गई बहुत ज्यादा, अब कब्जी हो गई तो दवाइयां बहुत ली उन्होंने,
अब वो कब्जी नहीं टूटे, वो फिर आए गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने कहा खेत में ये ऐसी बूटी है, ये कहाँ खड़ी है, कि ऐसी बूटी का ऐसे करना, रस निकाल के पिला देना थोड़ा सा। तुम्बे का नहीं था, वो और थी बूटी। तो वो गई। अब उनको तो 3-4 दिन से जो बड़े परेशान थी वो परेशान। उसने क्या किया, वो इतनी सारी ले फ्री में लेके आनी थी, खेत में नीरी खड़ी है, कोई कमी तो थी नहीं। जहाँ पर सारी से जाओ से ले आती तो 100 ग्राम तोला जो भी होता तोल नाप से आती। अब खेत में से खड़ी है बहुत ज्यादा और वहीं से उखाड़ के ले आनी है, तो पैसे तो लगने नहीं थे और बहुत दिन से परेशान थे। उसने कहा चलो फिर लेके जाए तो ढंग से तो ले जाए। तो इतनी उखाड़ के ले आई और 1 कटोरी रस पिला दिया। अब 1 कटोरी रस पिला दिया, 1-2 बार तो दस्त हुए उनको, तब तक तो कोई बात नहीं थी। लेकिन 1-2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, अब तो वो टॉयलेट से बाहर ही ना उठे। टॉयलेट से उठना ही मुश्किल हो गया। जब टॉयलेट से उठना ही मुश्किल हो गया तब फिर वो गुरुजी के पास आई कि गुरुजी वो दवाई तो आप काम करके, पर वो तो इतनी वहां बंदी नहीं हो, तो वो तो कुएं में बैठे पूरे दिन हो गए। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने कहा दवाई कितनी पिलाई? क्या 1 कटोरी? तेरा सत्यानाश। 1 चम्मच दवाई तेरे बोले 1 चम्मच दवाई पिलानी है और 1 चम्मच दवाई 1 कटोरी एक बार में पिला दी। और खड़ी खड़ी हंसे के और गए गुरुजी इतने 3 दिन 4 दिन से परेशान था कि लेटरिन आती नहीं, मैंने फिर कस के पिला दी, अब कुएं से उठती नहीं। तेरे को दांत की लगी है, उसका सवा वो इतनी तेज दवाई है कि वो आते बार निकाल देगी, बहुत बुरी होगी। अब गुरुजी एकदम जो है तुरंत उठ करके और गए वहां पर। घर पहुंच के उनका फीम रखी है, क्या फीम के ले आओ फटाफट। जा करके फीम उनको खिलाई, तब वो कंट्रोल में हुआ। अब गुरुजी कहने लगे, उसके बाद में बता रहे थे, हमको बता रहे थे, मेरे को कहते हैं ऐसे दवाई किसी को बताना नहीं, ये मूर्ख है। बहुत तो मुझे पता था उसका तोड़ भी इसी से रुकेगी। अगर उस चीज का पता नहीं हो और मैं मौजूदा नहीं हो तो मर जाते हो, बचते नहीं। हाँ, दवाई की डोज इतनी हो गई और उसकी लाग नहीं है तो फिर वो संभलेगी नहीं। पहले तो दवाई बताओ नहीं, और बताओ तो उस दवाई का पता भी होना चाहिए, भी इसकी लाग भी तोड़ भी होना चाहिए। इसलिए दवाइयों से पंगा नहीं लेना चाहिए। तो मूर्खों को दवाई बतानी मुश्किल है, उसमें भी घाटा, वो और बेड़ा कर दे। तो हर चीज हर किसी को नहीं दी जाती विद्या। मूर्ख आदमी को तलवार और रिवॉल्वर नहीं पकड़ा दिया जाता। हथियार भी समझदारी आदमी के हाथ में काम करता है, जो अधिकारी हो। बिना अधिकार के कोई विद्या मंत्र, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि। इसलिए तो सदगुरु पहले जब तक अधिकारी नहीं हो जाता था, चाहे सालों जन्म बीत जाए, कोई चीज देते नहीं थे। उसका कारण ये, उपदेश नहीं देते थे, मंत्र भी नहीं देते थे, विद्या भी नहीं देते थे, कोई शक्ति कुछ भी नहीं, जब तक उसका अधिकारी नहीं होता था। 10-10 साल 20-20 साल तो सेवा ही करते रहते, तब तक तो दीक्षा मंत्र नहीं देते थे। आजकल जन्मा नहीं, पेट में ही पड़ा है, पेट वाले को स्पीकर में मंत्र दीक्षा दो, मंत्र दीक्षा हो गई इसकी, तो बेड़ा पार है तुम्हारा भी और तुम्हारे बताने वालों का भी, सबका बेड़ा पार है। कोई बचने वाला है नहीं, सबके सब बेड़ा लेके ही जाएंगे साथ में। बेड़ा क्या हवाई जहाज ही है, और बीच समुद्र में जाके रुकेगा, ये भी आगे पीछे रुकेगा नहीं। धरती पर तो वैसे भी नहीं चलता वो समुद्र में ही जाके रुकेगा बेड़ा। जहां पूरी पानी की बाढ़ आई होगी, ये हालत है इनकी। इतने अधिकारी, इतने बढ़िया अच्छे युग में, जहां पर जब सत्य होता था, कर्म होता था, ईमानदारी होती थी, सत्य बोला जाता था, वहां भी इतने टाइम के बाद में दीक्षा होती। सबसे पहले शिष्य आया, हाँ करो, सेवा करो, जब समय आएगा। सेवा करता रहता, शिष्य बोलता भी नहीं था भी गुरुजी मुझे मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो। जब वो लायक अधिकारी होता तब गुरुजी कहते हाँ ठीक है, अब आ जाओ, तुम अधिकारी हो, आज तुझे दीक्षा देंगे। तब दीक्षा होती थी, और वो दीक्षा तुरंत काम करती थी। क्यों? वो इसके योग्य हो गया, वो तैयार हो गया, और अब मौका सही है, सही मौके पे दे करके बीज दे। किसान जो है वो बीज कब डालता है? इंतजार करता है समय का, मौसम का, ठीक है ना, समय का, मौसम का, ऋतु का, और भूमि जो है उर्वर वैसी होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, सारी चीज का इंतजार करता है वो। सही मौका, सही समय, सही बीज, तब बीज बीजता है, ऐसे बीज नहीं बीजता, बीज खराब नहीं करता है वो। मौसम खराब हो तब भी बीज को बचा के रखता है,
ये गड़बड़ हो जाएगा। जब उसमें इतना ध्यान रखा जाता है तो ये तो ब्रह्म विद्या है, बिना अधिकारी के कैसे दी जाएगी? बिना अधिकारी कोई ले नहीं सकता, बेकार है, पड़ेगा ही नहीं। हीरा की पहचान सिर्फ जोरी को है, जोरी के अलावा सबके लिए वो हीरा नहीं, पत्थर है। यहां हीरा ले आए और पूरे गांव के अंदर घुमाए फिरो, किसी को हाथ में देते रहो, किसी को बताए नहीं कि हीरा है, और वो पत्थर सारे लोग घूमते रहेंगे, खेलते रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे, कोई पता ही नहीं उसको। और जो जोरी देखेगा तुरंत पहचान लेगा। एक हमारे मिलने वाले थे, अलवर के है, वो है तो बनिया, वो हनुमान नाम है उनका, तो वो जोरी है, बहुत पहचान है उनके। दिल्ली में चले गए वो खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे हीरा खरीदना है, छोटा नया माला लेनी है, माला लेनी है। तो उन्होंने कहा बढ़िया जो है मनके वाली माला दिखा दो। तो वो बाहर ऐसे काउंटर खड़े थे, अब उनको तो पता नहीं था दुकानदार को भी चोरी है, पैंट शर्ट सीधे गया तो मत्थे पे तो किसी लिखा नहीं होता। तो उन्होंने माला निकाली, ऐसे माला निकाल के कहती थी ये माला जो है 5 लाख रुपए की है, ये माला 5 लाख रुपए की है। उन्होंने कहा साहब मैं हाथ में ले सकता हूँ? कि हाँ क्यों नहीं। 108 मनके थे उसमें। उन्होंने उस माला को लिया और एक मनके को पकड़ लिया ऐसे, सारे मनके एक से थे, एक से चमक वाले थे, कोई किसी में अंतर नहीं था। उसमें से उन्होंने एक मनके को ऐसे पकड़ लिया, एक मनका पकड़ के कहने लगे साहब इसमें कितने मनके हैं इस माला में? कहते जी 108। कि सर 108 मनके 5 लाख के हैं, मुझे सिर्फ एक ही मनका चाहिए, उससे भाग करके इसकी कीमत बता दीजिए। जो दुकानदार था ना, उसने कहा भाई साहब आप कहाँ से आए हो? कि मैं राजस्थान का। ऊपर आ जाइए दुकान के अंदर, दुकान के अंदर आ जाइए आप। मैं बाहर खड़ा था काउंटर में, अंदर आ जाइए। अंदर बुला के हाँ बोलो क्या है? कहते 5 लाख सिर्फ इसी की है, लेकिन आपको पहचान कैसे है? बाकी किसी मनके की नहीं है, वो तो पत्थर है, मनका तो एक ही है इसमें जिसकी कीमत है, बाकी तो सारे पत्थर है। तो वो हंस कहते ये तो मुझे खरीदना है, मुझे इसे क्या करना है, पत्थर तो ऐसे ढीले पड़े हैं। मुझे इसके आकर लो। कहते वो कहते आप जोरी हो तो आपको पता है, ये भी पता है कि इसका भाग नहीं हो सकता, ये 5 लाख का ही है। ये तो आप ही जाना। वो भी हंस गए, वो हंस के कहने लगा फिर आप बेईमानी कर रहे हो। नहीं, आपने कहा 108 पूरा एक माला 5 लाख की है, आप ऐसे क्यों बोले? कहते जी यहाँ तो सब ग्राहक ऐसे ही आते हैं, वो माला ही लेके जाते हैं 5 लाख की, लेकिन पूरे माला में एक ही मन का बस जो हीरा था उसमें। इसकी पहचान किसकी है? जोरी को। जो उसको जानता है वो निकाल लेता है उसमें से। तो सदगुरु भी निकाल लेते हैं बहुत से बीचों में से, पहचान करते हैं, परीक्षा करते हैं, उन्हीं में से हीरा निकालते हैं। वो उनको पहचान वही कीमती होती है, वो इस रास्ते में चल सकता है। एरे गिरे नत्थु के का काम थोड़ी है यहाँ पर, ये उनका नहीं है। एक एक कदम सोच विचार करके चला जाएगा, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो अभी प्रकरण है इसका वेदांत का सोर्स कला द्वितीय जो विभाग है, उसके अंदर वेदांत पदार्थ संज्ञा वर्णन, वेदांत के अंदर जो पदार्थ है, वेदांत के अंदर जो हीरे मोती हैं उनकी संज्ञा का वर्णन है। वेदांत में कौन से हीरे हैं, कौन से मोती हैं, कौन से पदार्थ हैं दिव्य, उनकी चर्चा है इसके अंदर, उनकी संज्ञा, उनकी गणना है, ठीक है ना? अथवा निष्कलंक निजम विदेही वंदे खट दसम कलह ब्रह्म में नंदे निर्वयम वैव जो
निष्कलंकम निष्कलंक सो, इक रसम सदा अनंता न सो। हिरण्य गर्भ ओ श्रद्धा नभो, पवन तेज कम भूमि इंद्र भो। मन अनाज ओ शक्ति सतपो, कर कर्म लोक नाम मनु जपो। सट दसम कला यही जान ले, जड़ उपाधि को धर्म मान ले। अनुगता श्रेय हो पुष्प सूत्रवत, निज चिदा आत्म पिताम्बरो ही सत। पदार्थ द्विविधि, दो प्रकार के पदार्थ। पदार्थ दो विधि मैंने दो प्रकार के पदार्थ। दो प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? पहला है अध्यात्म ताप। कहते अध्यात्म ताप जो है दो प्रकार के। अध्यात्म ताप आत्मा को आश्रय करके वर्तमान जो स्थूल सूक्ष्म शरीर सो अध्यात्म है। ये पीछे आ चुका विषय, ठीक है ना। भी अध्यात्म क्या है? ये शरीर को अध्यात्म कहा। कौन से? सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म और ये जो स्थूल है और इसमें सूक्ष्म है, इन दोनों शरीरों को मिला करके अध्यात्म बना, ठीक है। इन्होंने क्या? अध्यात्म ताप, बात तो अध्यात्म बताया था, अधिदेव अधिभूत तीनों का भी, उनके देवता और उनकी इंद्रियां और विषय जो विषय थे उनके, तो उनका विभाग किया था। अब ये कह रहे हैं अध्यात्म ताप। ये जो अध्यात्म है यानी जो सूक्ष्म और स्थूल जो शरीर है, उनमें ताप के ये दुख दो प्रकार के दुख है। इनको ये बताए इसके दुख है। ताप में ना दुख, तो अध्यात्म के क्या दुख है? अध्यात्म के दुख क्या है? यानी सूक्ष्म और स्थूल शरीर के दुख क्या है, ताप क्या है? तो तदगत जो ताप है, दुख है, वो अध्यात्म ताप, उनको अध्यात्म ताप कहते हैं। उनका आदि ताप, एक होता है आदि ताप और होता है व्याधि ताप। और उसको सिर्फ इसमें नहीं बोला जा रहा, आप भी बोलते हो, आप भी अपनी भाषा में बड़ी आदि व्याधि है बोलते हो ना। बड़ी आदि व्याधि, कोई ना कोई आदि व्याधि लगी रहती है, कोई ना कोई आदि और व्याधि लगी रहती है। अब दो शब्द का आप उपयोग करते हो, लगभग करते हो। अब आपको ये पूछा जाए कि इसमें व्याधि कौन सी है और आदि कौन सी है? दो शब्द बोल दिए आपने कि आदि और व्याधि। अब आदि क्या है, व्याधि क्या है, बताओ। ये पता नहीं है, क्यों? सुना है भी, उनको कभी उस पर गौर किया ही नहीं भी आदि क्या और व्याधि क्या है, इस पे गौर नहीं करी, ठीक है ना। लेकिन ये वेदांत तो बताता है सही। ये कहता है आदि कहते हैं जो मानसिक ताप होते हैं, जो मन के होते हैं, जो मन से उत्पन्न करते हो आप, ये तो आदि। और व्याधि क्या है? व्याधि शरीर की है, जो रोग होते हैं शरीर में, वो तो व्याधि तो ठीक है भी, शरीर का कोई ना कोई रोग आ गया, चलो दवाई पानी दे लो। लेकिन जो आदि, जो मन में बैठा ही दुख पैदा करा, उसका क्या इलाज है? मन में जो बिना मतलब की बीमारी पैदा कर ले, उसका क्या इलाज है, बताओ। तो डॉक्टर जो है व्याधि का तो इलाज कर देगा, पर आदि का क्या करे? डॉक्टर साहब बड़ी व्याधि है, व्याधि तो ठीक है, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत बैठ देंगे, लेकिन साथ में जो आदि लेके घूम रहा है, उसका क्या करेगा? नशा दे देगा, गोली नशे खा के सो जा भाई, कई देर के लिए भी आदि भी भूल जाएगा, फिर व्याधि भी भूल जाएगा। तो मानसिक और शरीर के दो रोग हैं, दो दुख है। कुछ रोग मन के होते हैं, कुछ दुख मन के होते हैं, कुछ दुख शरीर के होते हैं, दोनों के, ये दो प्रकार के। अब शरीर वाले का असर मन पे होता है और मन वाले का शरीर पे होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मन में गड़बड़ होगी तो शरीर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा दिन अगर शरीर गड़बड़ हो गया तो मन में बेचैनी नहीं रहेगी, मन का संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्यादा थोड़ी देर में बिगड़ जाता है, और कस के चोट लग जाए शरीर पर तो उसी टाइम से
मन के अंदर ज्यादा दर्द हो जाए शरीर में, कहीं भी होगा तो शरीर में दर्द, लेकिन मन बेचैन हो जाएगा, मन शांत नहीं रह पाएगा। तो तुरंत ही एक दूसरे का असर होता है। छुपाने की कोशिश करो, छुपाने की कोशिश करो तो छुपता नहीं है, छुप जाएगा, नहीं छुपता है। मन में अगर दुख हो, चिंता हो, पीड़ा हो, ऊपर से कितनी हंस के दिखाओ, फिर कुछ होने वाला नहीं है। वो सामने आ ही जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार शरीर की व्याधि को वही जो ज्ञानी बुद्ध पुरुष है, जिनने मन को बीच में से हटा दिया, जिन्होंने मन को बीच में से हटा ही दिया है, उनको शरीर की व्याधि का दुख नहीं होता है। उनमें व्याधि आएगी लेकिन आदि नहीं आएगी। तो शारीरिक ताप और मानस ताप है, ये दो है। और दो ही क्या है? अध्यास। अध्यास दो प्रकार के हैं। अध्यास भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। अध्यास दो प्रकार के, उनमें से दो प्रकार के अध्यास है। एक तो भ्रांति, दो भ्रांति ज्ञान का विषय और भ्रांति ज्ञान। अध्यास दो प्रकार के हैं। पहला तो अध्यास का मतलब, सिर्फ अध्यास शब्द का मतलब वैसे तो पढ़ चुके, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से समझ लिए। अध्यास पहले तो ये था भी जिस शरीर का आत्मा में, आत्मा का शरीर में, रज्जु का सर्प में, सर्प का रज्जु में, अध्यास है ना। पढ़ा है, सुना नहीं? सुना ना। अध्यास का मतलब है जो वस्तु नहीं है उसको दिखा देना, उसको सत्य बता। जो सत्य नहीं है उसको सत्य बता देना, जो असत्य है उसको भी सत्य कर देना, और सत्य को असत्य बता देना। जो नहीं है उसको सत्य करके दिखाना, ये अध्यास है। शरीर नहीं है, मन नहीं, शरीर से संबंध, धन, मकान, परिवार ये नहीं है, संसार जगत नहीं है, वस्तुएं नहीं है, उनको दिखा देना, ये अध्यास है। ये अध्यास दो प्रकार का है, ठीक है। दो प्रकार का अध्यास में क्या है? भ्रांति ज्ञान का विषय और भ्रांति ज्ञान। भ्रांति ज्ञान का विषय और भ्रांति ज्ञान, क्या भेद हुआ उसमें? दोनों में क्या भेद हुआ?